आखिर क्या है 400 साल पुराने खूनी भंडारा का रहस्य। 1615 में मुगल काल के दौरान बनी थी यह अद्भुत संरचना। इस जल सुरंग के भीतर छिपा है भूमिगत ताजमहल। खूनी भंडारा, यह नाम सुनकर ही शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रामसे ब्रदर्स और राम गोपाल वर्मा की हॉरर फिल्मों की याद आ जाती है। लेकिन डरिए मत, इस खूनी भंडारा को देखने और इसे पास जाकर जानने समझने से कोई नहीं डरता। यह खूनी भंडारा खौफ का नहीं, सेहत और खुशी देने वाली जिंदगी की निशानी है। हालांकि इसका संबंध खून से कतई नहीं है। यह है शुद्ध पानी का कभी खत्म न होने वाला भंडार। सतपुड़ा की पहाड़ियों से रिसकर सुरंगों में समाया हुआ पानी भूमिगत कुंडियों के माध्यम से शहर में सप्लाई होता है, यानी नालों की तरह कुंडियां बनी हैं। इस कारण इसका नाम बाद में कुंडी भंडारा हुआ। इसकी आश्चर्यजनक विशेषताओं के कारण यह दुनिया भर के विशेषज्ञों के लिए शोध का विषय रहा है। 400 साल पहले मुगल काल में पानी की यह अद्भुत संरचना बनाई गई थी। आज भी यह न सिर्फ जिंदा है, बल्कि मिनरल वाटर से बेहतर गुणवत्ता का पानी बुरहानपुर शहर के एक हिस्से को मिल रहा है। पानी बांटने के लिए शहर भर में छोटी छोटी कुंडियां बनी है, इसलिए इसे कुंडी भंडारा भी कहा जाता है। इसका पानी नामी कंपनियों के मिनरल वाटर से भी शुद्ध है। यह कई संस्था और शोध में स्पष्ट हो चुका है। मिनरल वाटर का औसत पीएच 7.8 से 8.2 होता है, जबकि यहाँ के पानी का 7.2 से 7.5 है। अकबर के शासनकाल में बुरहानपुर के सूबेदार अब्दुल रहीम खानखाना थे और उन्हीं की देखरेख में 1612 ईस्वी में इस भूमिगत जल भंडार का पता चला था। फिर 1615 में इसका निर्माण कर पूरे शहर में पानी की सप्लाई शुरू की गई। तब से पूरा शहर यहीं का पानी पीता था। बुरहानपुर की तरह विश्व में केवल ईरान में कुंडी भंडारा की तरह भूमिगत जल वितरण प्रणाली थी। हालांकि अब यह बंद पड़ी है। मुगलों का ईरान से नजदीकी रिश्ता रहा है, इसलिए यह प्रणाली वहीं से आयातित की गई है। हालांकि जीवित प्रणाली अब केवल बुरहानपुर में है। शहर के लाल बाग क्षेत्र के 40,000 से ज्यादा लोग कुंडी भंडारा का पानी पी रहे हैं। रोजाना 1.25 लाख लीटर पानी सप्लाई किया जाता है। एक समय में इस जगह पर 101 कुंडियां मौजूद थी, अब कुछ धंसकर खत्म हो चुकी हैं। इस जल संरचना की बनावट इस तरह है कि 5 किलोमीटर दूर तक बगैर मोटर पंप के हवा के दबाव से ही पानी सप्लाई होता था। कुछ कुंडियों के धंस जाने से अब जल वितरण के लिए पंप का सहारा लेना पड़ रहा है। शोध करने वाले एक शोधकर्ता के मुताबिक साइफनिक पद्धति से तब पूरे शहर में पानी सप्लाई होता था। विश्व विरासत की सूची में खूनी भंडारा को शामिल करने के लिए 2007 में यूनेस्को की टीम बुरहानपुर का दौरा कर चुकी है। यहाँ का पहुंच मार्ग खराब होने और छोटी छोटी कमियों के कारण तब इसे शामिल नहीं किया जा सका था। वहीं इस जगह के नाम को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि संभवतः इसका नाम खूनी भंडारा इसलिए पड़ गया होगा क्योंकि यह बुरहानपुर रूपी शरीर के लिए उसी भूमिका में है, जिस तरह मानव शरीर में खून की भूमिका होती है। यदि खून नहीं है तो जिस्म कैसे काम करेगा। यह भाव उस समय में जल प्रबंधन प्रणाली की महत्ता को भी दर्शाता है। यह भंडारे सतह से 80 फीट नीचे है, जहां हौज में कुंडियों के पानी आने के अलावा दीवारों से भी बूंद बूंद रिसकर पानी आता है। खूनी भंडारा और सुरंगों की दीवारें ऐसी लगती हैं मानो संगमरमर की बनी हैं। इसकी वजह है दीवारों पर जमी कैल्शियम की परत। इसलिए बुरहानपुर के लोग इस खूनी भंडारे को पानी का भूमिगत ताजमहल भी कहते हैं। यहाँ के लोग सरकार से एक ही गुहार लगाते हैं कि जर्जर होते जल भंडारों और जल सुरंगों को बचा लीजिए, वरना यह ऐतिहासिक विरासत नष्ट हो जाएगी। लोगों का दर्द इसलिए भी है क्योंकि जमीन के ऊपर बने ताज को तो पूरी तवज्जो दी जा रही है, लेकिन दुनिया की जल बिरादरी में जिस भूमिगत ताज की वजह से
बुरहानपुर की ख्याति है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा।